आप दुद्धि में जब थे नौजवान अवस्था के दौरान और अधिक जब नौजवान थे इससे भी बाल्य अवस्था के हाँ। तो धीरे धीरे तो जैसे रूटीन क्या, बारिश हो रही तो क्या निकल गए साइकिल हाँ। लेके और मेंढक चीर रहे हैं, क्या करते थे? यार बारिश का मतलब हमारे लिए स्पोर्ट्स हो जाता था एक तरीके का। बारिश हो रही है, आप साइकिल उठा के भाग रहे हैं, भीग रहे हैं, मुंह पे तेजी तेजी बारिश का पानी जितना वो तेज अच्छा लगता था ना, अच्छा लगता फुहार था। टाइप का। फिर बारिश जब रुक जाती थी तो बड़ा सा मैदान होता था, फुटबॉल लेके निकल के खेल रहे हैं, वो जो केचुआ निकलता था उसको पकड़ रहे हैं, और ये जो कीटाणु आते थे मतलब कीड़े, उनको पकड़ना, उनको देखना समझना ये क्या है। एक मखमल वाला कीड़ा आता था लाल लाल, उसको मखमली कीड़ा बोलते थे। इतना खूबसूरत, जो कि वो गलत था, उसको पकड़ के डब्बा में रख देते, तो चावल में रख दो, चावल लाल हो जाता था। बहुत सुंदर कीड़ा होता था। केचुओं की बारिश होती थी, बारिश से वो गिरते थे तो धीरे धीरे ऐसे सिटक नहीं, सिटक ये के मुझे मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है मुझे। सांप और केंचुए बारिश से गिरते हैं? अगर किसी को पता हो, जिनको जानकारी हो, कृपया बताइएगा। केचुए गिरते हैं, सांप बिल से निकलते हैं। हाँ वहाँ पे सांप, हरिहर सांप जो होता है, हरिहरा पतले वाला, हाँ होरहा जिसको वो बोलते कहते हैं कि वो ऊपर से गिर जाता है, पता नहीं। ऐसा कैसे हो बादलों से। हाँ हाँ, और केंचुए भी जमीन से ही निकलते हैं। ऊपर में केंचुए कैसे बनेंगे हवा में? मुझे भी डाउट रहता है, लेकिन लोग कहते थे कि वो नदी से पानी ऐसे ये उठता मानना है। यही होता है कि वो ऊपर में बादलों में अंडे दे चले जाते हैं, फिर वहीं पे उनका जन्म गांव होता के है। जो अपने मिथ हैं मिथ अपने, हैं। हाँ। उससे हो जाता था। दूसरा जो तुम कह रहे हो शहर में बालकनी कितना बड़ा होता है यार, 4 फुट बाई 6 फुट का बालकनी है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वहाँ तो नहाओ भी निचोड़ो भी। और बारिश में सबसे अच्छा लगता था साइकिल धोने का मजा। अपनी गाड़ी होती, स्कूटर है, चाचा वगैरह, वो धो रहे हैं क्योंकि बारिश गिर रहा है, भीग रहे हैं, मतलब हाथ में ऐसे वो जो नहीं गीले हो जाते थे, सूखे सूखी उंगलियां हो जाती तब तक। और खुशी इस बात की कि लाइट तो रहेगी नहीं, लाइट आज भी दुद्धि में नहीं होती, बारिश बिजली कड़का लाइट खत्म, तो बारिश है तो ठंडी रहेगी। तो ये सब फायदे होते थे। चूते थे घर, ऑफ कोर्स वो पुराने घर होते थे, तो हमने देखा, तुमने भी देखा होगा। तो वो भी साइंस, कहाँ बाल्टी लगाना है, कहाँ वो कटौती या भगोना लगाना है जिससे पानी उसमें चूहे। लाल लाल चींटियाँ निकल आती थी, जिसको हम लोग बोलते थे माटा। एक चींटी होती है काली वाली, एक लाल लाल वाला जो चींटा होता है, बहुत भयानक तेज काटता काटता है वो। उसकी पूरी आम के पेड़ में अक्सर माटा होता है। हाँ, तो हमारे छत पे वो करोड़ों की संख्या में निकलते, उनकी पूरी फैमिली जा रही थी न जाने कहाँ, जैसे लग रहा निकल गए हैं मसाई मारा के उस पे। तो उसको, उससे बचना चैलेंज होता था बहुत कुछ। बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ने वाले गांव के जो शूरवीर होते थे ना, वो सबसे बड़ा शूरवीर उसको माना जाता था। जैसे आमतौर पर लड़के मना कर देते कि यार ये पेड़ पे हम ना चढ़ा, हम माटा हैं। माटा तुम समझे ना? हाँ हाँ, बहुत तेज काटते थे वो। लेकिन शूरवीर वो होता था जो उसमें भी चढ़ने का रिस्क ले, और लगभग मतलब बच करके, 1-2 माटा काटते जरूर थे उसको, लेकिन लगभग बच करके उसको ले आता था। सबसे बड़ी सुविधा बारिश में जो होती थी, वो शौच। हर जगह पानी ही पानी है, कहीं ढूंढना नहीं है गड्ढा और पोखरा। निपट लिए पेड़ के नीचे, वहीं पानी था, अपना सफाई भी कर लिए। बल्कि छोटे छोटे तालाब बन जाते थे अपने आप, गड्ढे जो होते थे तालाब के रूप ले लेते थे। पीले पीले तालाब। हाँ, पर वो पानी गंदा होता था। हाँ गंदा ही होता था। 10 दिन गंदा क्या, मिट्टी होती थी, मिट्टी हाँ, होती वही। थी। गंदा नहीं मानते उसको। लेकिन अपना दिमाग साइंटिस्ट वाला चलता था। बंसी फेंक के मछली निकली, मेढक फंस जाते थे छोटे छोटे। तो वो सब खेलने के वजह शहर में कुछ भी नहीं कर पाते। बारिश हो, आप घर में बैठे हो। खो खो बहुत मजा आता है बारिश में। हाँ, खो खो का आनंद, चूंकि आप फिसलते बहुत हो, हाँ हाँ, पडल्स बहुत गेम होते इस हैं, तरह का है हाँ, कि उसमें बहुत खो खो में मजा आता है। और कीचड़ में गिरने का मजा अलग होता था। साइकिल होती थी, कच्चे रोड भी होते थे, तो चिकनी मिट्टी उधर की बहुत ज़्यादा है। तो पता आप साइकिल जा रहे, स्कूटर से ब्रेक मार दिए, लपटा के उसी जगह बड़बड़ा के गिर गए। बट कभी बारिश बुरी नहीं लगती थी, अच्छी ही लगती थी यार। रात में कभी कभी जैसे बहुत देर तक मेंढकों का एक झुंड कहीं बैठा है, तो उनको देख करके मैं निहारता भी था। एक उसमें लॉन्ग जंप वाला होता था मेंढक, बहुत लंबी जंप, कि अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये किस तरह से फैसला करता है ये मुझे कहाँ जंप मारनी है, क्योंकि इधर से वहाँ जंप करके अब थोड़ी देर वहीं बैठा है, कर क्या रहा है ये। तो मैं 20 मिनट देखता रहता था कि ये कैसे डिसाइड करते हैं 7-8 मेंढक और किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं।